जय हिंद मेरे सभी एनडीए के डिफेंस एस्पायरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to all of you who have cleared the NDA written exam and now are awaiting the call letter from the SSB which shall come very shortly। बहुत जल्दी आप लोगों को आपको कॉल आ जाएगा और आप लोगों को SSB के सेंटर्स जो कि पूरे इंडिया में चारों तरफ फैले हुए हैं, आपको वहाँ बुलाया जाएगा। अब SSB कॉल का वेट ना करें, आप तैयारी शुरू करनी है। जैसे रिजल्ट आपका आ गया, आपको ये पता है कि SSB में आपको जाना ही पड़ेगा। और आज तक तो जो आप एग्ज़ाम पास करते आए वो सब नॉलेज के बेस पे था, नॉलेज टेस्ट था। लेकिन अब जो टेस्ट आप करने जा रहे हैं वो है पर्सनालिटी बेस्ड। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को तैयार करना है SSB के लिए, ताकि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपकी पर्सनालिटी सूट करे हमारे रिक्वायरमेंट जो कि हमको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में एक ऑफिसर के लिए चाहिए। आइए कुछ बातें जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना होगा। इनफैक्ट हमें एक मिलिट्री बेयरिंग चाहिए। एक मिलिट्री बेयरिंग चाहिए इन द सेंस कि मिलिट्री बेयरिंग नॉट ओनली योर क्लोथ्स, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके एथोस हैं, आपका जो एटीट्यूड है, आपका कैरेक्टर है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है मिलिट्री बेयरिंग। आप अपने आप को देखें, समझें और जानें कि आपके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो कि आपकी मिलिट्री बेयरिंग में नहीं आती। क्या आप अपने कपड़ों को पहनने से पहले सोचते हैं क्या यह ड्रेस मेरे लिए ठीक है? जिस चीज़ के लिए मैं ओकेजन के लिए जा रहा हूँ मैं, क्या यह ड्रेस बिफिटिंग है? क्या आप पूछते हैं? क्या आप बाहर घूम रहे हैं चप्पल पहन करके, शॉर्ट पहन करके, टी शर्ट पहन करके, शेव न करते हुए, बालों कैसे करते हुए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? या क्या आप अपने आप के टर्नआउट को, अपने बेयरिंग को देखते हैं घर से, हॉस्टल से या कहीं से निकलने से पहले और पूछते हैं अपने आप से, Am I properly dressed? अगर नहीं तो पूछना शुरू करिए। एक फिजिकल बेयरिंग में और मिलिट्री बेयरिंग में ये हमारा जो क्लोथ्स है और जिस तरह से हम लोग बाहर, जिस तरह से आउटलुक है वो बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप की एटीट्यूड क्या है। आर यू अ हेल्पफुल पर्सन? क्या आप किसी भी हादसे को देख करके क्या आप स्केप कर जाते हैं? क्या वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं? क्या आप जा कर के उस आदमी की या औरत की या बच्चे की या उन लोगों की हेल्प करते हैं? सैक्रिफाइसिंग योर ओन कंफर्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको देरी हो रही है, क्या उसको आप भूल करके, अगर कोई भी बंदा नीडी है, क्या उसकी हेल्प करते हैं आप? क्या आप किसी बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए कोई लड़की को हरास होते हुए देख कर के ऑब्जेक्ट करते हैं? क्या आप उन लोगों से लड़ते हैं जो ऐसा कर रहे हैं? सोचिए इस चीज़ को। क्या आप ऑनेस्ट हैं? अगर किसी ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गलती से, क्या वापस करते हैं? क्या उससे पूछते हैं कि आपने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हैं? क्या आपको कोई चीज़ अगर पड़ी हुई मिल जाए तो क्या आप इसी ओनर को ढूंढते हैं? ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है। और एक डिफेंस ऑफिसर के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज चेक की जाती हैं कि उसके अंदर ये स्पार्क है कि नहीं है। आपकी कोऑपरेटिव एबिलिटी, आप कैसे कोऑपरेट करते हैं? आपने कौन कौन से गेम खेली है? आपके कितने दोस्त हैं? क्या वो दोस्त आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या नहीं है? आपको इन सब बातों का खुद ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ये, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। और एनडीए कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बड़ी और अहम चीज़ है, क्योंकि आपका मुकाबला जो होगा वो मुकाबला है आरएमसी, सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ होगा, लड़के लड़कियों के साथ होगा, और वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। जब स्क्रीनिंग होती है, PPNDD से बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जहाँ 15 कैंडिडेट्स बैठते हैं और जहाँ पर वो बारी बारी से अपना नरेट करते हैं और डिस्कशन होता है। वहाँ पर जब आप देखते हैं कि बाकी लोग अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप शेल में चले जाते हो, बैकग्राउंड में चले जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते। तो अगर आप कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो अपने आप हो जाता है और आप फिर कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? आप सिलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर मौका मिले ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हमें हाई-फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश चाहिए, लेकिन कम से कम करेक्ट इंग्लिश तो हो, ये बोलने की कोशिश करिए। और जब आप बोल अच्छा सकेंगे तो आप अपने आप लिख भी अच्छा सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान दीजिए अपनी पर्सनालिटी पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अपनी आउटलुक और अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। एंड आई एम श्योर आप जब एसएसबी के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी बातों का जो असेसमेंट होगा उसमें आप उत्तीर्ण पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेजर कल्चर क्लास में आकर के। आप मेजर कल्चर क्लास में ज्वाइन करिए। यहाँ पर 90 डेज का बैच चल रहा है और इस बैच के दौरान आपको ये सारी बातें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, इनका मतलब बताया जाएगा और आपको इनकी लॉजिक समझाई जाएगी ताकि आप खुद इसको समझें और इस पर आप वर्क कर सकें। और 90 दिन के अंदर आपके पास टाइम है, आप अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप एसएसबी में सफल हो सकते हैं और अपना सपना एक डिफेंस ऑफिसर बनने का पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।